हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीकेंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया एक वीकेंड रहा है, जहां पे जितने भी सारे राइवल्स थे लाइक टॉटनहम, चेल्सी, लिवरपूल, ये सारे टीम्स अपने अपने मैच हार चुके हैं। और लिवरपूल तो ईएफएल कप फाइनल हार चुके हैं अगेंस्ट न्यूकैसल। और उसी के साथ मेरे ख्याल से बार्सिलोना फैंस के लिए भी ये वीकेंड बहुत ही बढ़िया रहा है। मिड वीक में चैंपियंस लीग में वो लोग मैच जीत गए और उसके बाद कल वाले मैच में एक थ्रिलर गेम वो लोग जीत गए अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। एंड एथलेटिको मैड्रिड एंड लिवरपूल के फैंस के लिए ये वीक गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, क्योंकि चैंपियंस लीग में वो लोग बाहर हो चुके, उसके बाद अपने अपने मैचेस भी वो लोग ये वीकेंड पे हार गए। और दोनों ही टीम के ऊपर अभी थोड़ा बहुत प्रेशर तो है और फैंस भी थोड़े मायूस तो होंगे ही, जो कि बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये मैचेस को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो मैच था इंग्लिश प्रीमियर लीग में बिटवीन लेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए, जैसे कुछ दिन पहले ही यूरोपा लीग की राउंड ऑफ 16 की सेकंड लेग में रियल सोसिदाद के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में हम लोग एक ऐसा मैच विटनेस किए थे जहां पे वी वर प्लेइंग कंफर्टेबली एंड वी डोमिनेटेड द गेम। एंड बहुत दिन के बाद ऐसा एक 10 on 10 परफॉर्मेंस वाला गेम हम लोगों को देखने को मिला था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कुछ उसी तरीके से कल वाले मैच में भी इंग्लिश प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग एक ऐसा मैच देखे जहां पे वी वर लुकिंग कंफर्टेबल थ्रू आउट द गेम। और मैच में ऐसा कुछ एंजाइटी वाला मोमेंट था ही नहीं और मैच में कभी भी ऐसा देख के लगा नहीं कि ये मैच आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। एट द एंड वी गॉट अ कंप्रिहेंसिव विक्ट्री अगेंस्ट द पुअर लेस्टर साइड। और कल वाले मैच में भी एज सच कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं था। मतलब हाँ, आप कह सकते हो कि एरिक्सन का थोड़ा हॉट एंड कोल्ड वाला परफॉर्मेंसेस था कि कभी कभार वो बॉल पोजीशन लूज कर रहा था या फिर स्लॉपी पासिंग कर रहा था, लेकिन एक्सेप्ट फ्रॉम दैट अगर कोई नेगेटिव पॉइंट रहा है कल वाले मैच में तो वो है आपका एडन हेवन का इंजरी। मतलब इंजरीज की मामले में जो बैड लक है हम लोग का, वो शायद ही किसी दूसरे टीम का हो इस सीजन में। कोई भी प्लेयर हम लोगों के लिए थोड़ा सेटल इन करता है, थोड़ा अच्छे परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने लगता है एंड बैम ही गेट्स इंजर्ड। और ऐसा ही कुछ फिर से हम लोगों को देखने को मिला है कल वाले मैच में कि एडन हेवन का इंजरी हो चुका है और वो देख के तो बिल्कुल ही सही नहीं लगा। हालांकि मैच खत्म होने के बाद ऐसा ही सुनने में आ रहा था कि प्रोटेक्टिव बूट पहन के ही लेफ्ट द स्टेडियम, लेकिन जैसा इंजरी हुआ है अभी तक डिटेल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ही विल बी आउट फॉर मंथ्स। और इसीलिए मैं कह रहा था कि हम लोग का लक कितना खराब है इंजरी के मामले में, वो इसलिए कि देखिए एडन हेवन को हम लोग सिर्फ 1 मिलियन पे लाए फ्रॉम आर्सेनल और उसके बाद ही इज ओनली 19 और उसको जब भी मौका मिल रहा है और जितने भी सारे मैचेस अभी तक वो खेल चुका है हर एक मैच में ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। चाहे जितने भी मिनट के लिए वो खेला हो मैच, लेकिन ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। और उसको देख के लगता ही नहीं है कि ही इज ओनली 19, ही प्लेज लाइक ही इज अ 28 ईयर ओल्ड मैन। और उसी के साथ उसको वो डिफेंसिव नो हाउस भी पता है कि कब मुझे टैकल करना है, कब ब्लॉक करना है, कैसे बॉडी वेट एंड फिजिकलिटी को यूज करना है अगेंस्ट द ओपोनेंट प्लेयर्स। और ऐसा ही कुछ कल वाले मैच में भी वो कर रहा था। ही मेड एन इंस्टेंट इंपैक्ट थ्रू आउट द गेम जब तक वो पिच पे था। सेकेंड हाफ शुरू होते ही एक ब्रिलियंसी उसने फिर से ब्लॉक किया, जहां पे एक मौका था लेस्टर के पास, लेकिन उसने एक बढ़िया सी ब्लॉक किया और उसी के साथ उसको वहां पे इंजरी हो चुका है और उसके बाद ही लेफ्ट ऑन अ स्ट्रेचर। तो यही एक बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट रहा है कल वाले मैच में। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग एल्स वे इन फेवर ऑफ अस। और उसी के साथ ओवरऑल एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस हम लोगों ने डिलीवर किया है, जहां पे हॉयलैंड एंड गार्नाचो बोथ स्कोर्ड। मतलब इन दोनों के कॉन्फिडेंस के लिए और इन दोनों के प्रोग्रेस के लिए एक गोल बहुत ही जरूरी था। और सभी को मालूम है कि 21 मैचेस से एक ड्रॉट चल रहा था, गोल ड्रॉट चल रहा था हॉयलैंड का, तो उसके लिए ये गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और दूसरी तरफ गार्नाचो का अभी एक प्रोग्रेस दिख रहा है। ही इज रियली रियली वर्किंग हार्ड अंडर रूबेन अमोरिम और उसके वजह से उसको भी कल वो गोल मिल जाता है। और दूसरी तरफ ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में और नया बात क्या ही कहे, ही इज द मिस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही इज लिटरली कैरिंग दिस टीम फॉरवर्ड। और उसी के साथ कल वाले मैच में भी 2 असिस्ट, 1 गोल उसी ने ही मारा है एंड द गोल ही स्कोर्ड एट द एंड ऑफ दिस मैच वाज ब्रिलियंट। और उसी के साथ हर मैचेस में ब्रूनो फर्नांडिस इज पुटिंग अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस एंड साइलेंसिंग हिज क्रिटिक्स। ब्रूनो फर्नांडिस का ऐसा ही फॉर्म चलता रहे, हम लोग यही दुआ करेंगे। और उसी के साथ टीम में जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी अनअवेलेबल है ड्यू टू इंजरीज एंड सस्पेंशन। जैसे कि कल वाले मैच में डोरगू नहीं था। एडन हेवन का इंजरी के बाद
बाद हम लोग को डियोगो डालो को राइट विंग बैक पे लाना पड़ा, और उसी के साथ हम लोग हैरी एमास को भी देख पाए कल वाले मैच पे। उसको डेब्यू मिला है, उसका 18th बर्थडे था, एंड जितना भी छोटा सा कैमियो उसने खेला है, ही वॉज रियली गुड। और उसी के साथ 2-3 अच्छा क्रॉसेस भी उसने डाला था, पासिंग वगैरह देख के बहुत सही लगा। तो एडन हेवन की इंजरी के बाद टीम का जो बैकलाइन है वो हम लोग थोड़ा रिशफल कर लेते हैं, और उसी के साथ उगर्ते को कल बहुत दिन के बाद हम लोग को देखने को मिला। उगर्ते स्टार्टेड द गेम एंड एरिक्सन ऑल्सो स्टार्टेड द गेम। तो एरिक्सन का जैसे कि मैं कह रहा था थोड़ा हॉट एंड कोल्ड जैसा परफॉर्मेंसेस था, मतलब कभी कभार बहुत ही बढ़िया शॉट्स वगैरह वो ले रहा था। पहले हाफ में तो एक पोस्ट पे भी उसने हिट किया था, एंड इट वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम एरिक्सन, लेकिन बैड लक कि वो पोस्ट पे हिट हो गया और वहां पे हम लोग को गोल नहीं मिला। लेकिन वो इंसिडेंट के बाद थोड़ा देर बाद ही ब्रूनो पिक्ड अप हॉयलैंड, एंड हॉयलैंड वहां से 2-3 टचेस लेके टर्न लेके लेस्टर के बॉक्स में जाते हैं, और उसी के साथ अपना वीकर फुट से एक ब्रिलियंट सा फिनिश करते हैं, और उसको वो मच इंपॉर्टेंट मच नीडेड गोल मिल जाता है, जिसके बाद से यू कैन सी अ गोल कैन चेंज अ प्लेयर हु वाज अंडर कॉन्फिडेंट। और ऐसा ही कुछ कल वाले मैच में हम लोग को देखने को मिल रहा था फ्रॉम हॉयलैंड कि ही वाज ट्विस्टिंग टर्निंग, ही वाज विनिंग डुअल्स, और उसी के साथ थ्रू बॉल्स वगैरह खेल रहा था। एंड सेकंड हाफ में जाते हुए उसने तो गर्नाचो को असिस्ट भी दिया था, जहां पे गर्नाचो इंचीज ऑफसाइड हो गया था, और इसके लिए गर्नाचो का वो गोल कैंसिल आउट हो गया। जब वो ऑफसाइड वाला इंसिडेंट होता है उसके कुछ देर बाद ही ब्रूनो का एक असिस्ट से गर्नाचो फिर से एक गोल मार देता है। और कल वाले मैच में भी गर्नाचो को अगर आप देखो, ही वाज वर्किंग रियली हार्ड, और उसके साथ जब भी वो शॉट ले रहा था, शॉट जैसा भी हो, ही वाज हिटिंग ऑन द टारगेट। कल नियर पोस्ट में उसने लेस्टर के गोलकीपर को बीट कर दिया विद अ ब्रिलियंट फिनिश, और उसके साथ हॉयलैंड के साथ साथ गर्नाचो को भी वो मच नीडेड एंड मच इंपॉर्टेंट गोल मिल जाता है। फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड, सेकंड हाफ में एडन हेडन को जब इंजरी हो गया उसके बाद हम लोग टॉबी कॉलियर को लाते हैं एज अ राइट विंग बैक खिलाते हैं, उसके बाद टॉबी कॉलियर को हम लोग मिडफील्ड में लाते हैं जब डियोगो डालो को राइट विंग बैक में शिफ्ट करते हैं। तो सेकंड हाफ में भले ही हम लोग के पास टीम में जितने भी अवेलेबल प्लेयर्स थे उनमें बहुत सारे और भी यंग प्लेयर्स थे, तो इसलिए लेस्टर के पास थोड़ा बॉल पोजीशन ज्यादा था, लेकिन लेस्टर एज सच कुछ खास क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। मतलब इंटायर मैच में अगर मैं बात करूं तो जेमी वार्डी के पास 2 ही मौका था, जो कि एकदम मैच खत्म होने से पहले आया था जेमी वार्डी के पास, जहां पे ओनाना मेड अ ब्रिलियंट सेव टू कीप द रेयर क्लीन शीट। और उसी के साथ और एक मौका आया था जेमी वार्डी के पास जहां पे उसने पास खेला था और वहां पे डिलीट एक बढ़िया सी ब्लॉक किया था। तो एज सच ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लेस्टर ओनाना को एज सच कुछ खास टेस्ट नहीं कर पाए, मतलब एक ही बिग चांस था लेस्टर के पास और वहां पे ओनाना स्टूड फर्म। बाकी जितने भी सारे सेव्स उसने निकाला सारे रूटीन सेव्स ही थे। और एक प्लेयर की मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि बहुत मैचेस में वो बहुत बढ़िया खेल रहा है हम लोगों के लिए जब से वो आया है इस क्लब में, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स बहुत सारे पंडित्स उसको खामखा क्रिटिसाइज करते हैं, जस्ट लाइक ब्रूनो फर्नांडिस को वो लोग क्रिटिसाइज करते थे बिकॉज ही इज अ नॉन इंग्लिश प्लेयर। तो कुछ उसी तरीके से उन लोग का भी एजेंडा है अगेंस्ट माथास डिलीट। मतलब माथास डिलीट कल वाले मैच में ही ड्रॉप्ड अ मॉन्स्टरस परफॉर्मेंस, और सिर्फ कल वाले मैच में नहीं, रियल सोसिएदाद के साथ भी ही वाज ब्रिलियंट, उसके साथ आर्सेनल वाला मैच में भी ही वाज ब्रिलियंट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड में माथास डिलीट आए हैं, माथास डिलीट एंड नुज़ैर मज़रूई प्लेड ब्रिलियंटली, और कल वाले मैच में भी ही वाज ब्रिलियंट जैसे कि मैं कह रहा था। लेकिन लोग बातें करेंगे ऑब्वियसली हॉयलैंड, गर्नाचो, ब्रूनो फर्नांडिस ये सारे प्लेयर्स को लेके, लेकिन माथास डिलीट के परफॉर्मेंस को लेके मेरे ख्याल से और भी बातें होनी चाहिए। ही सर्टेनली डिजर्व्स दैट। तो a huge shout out for Matthias de Ligt for yet another brilliant performance, और उसी के साथ कीपिंग द रेयर क्लीन शीट जो कि हम लोग अक्सर नहीं रख पाते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, स्पेशली इन दिस सीजन। एंटायर टीम एंड रूबेन अमोरिम की टैक्टिक्स एंड जिस तरीके से हम लोग खेले उसको आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि जैसे कि सब लोग को मालूम है कि बहुत सारे इंजरी इश्यूज है और उसके साथ बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो विथ ऑल दिस कंस्ट्रेंट्स येट अगेन वी पुट अप अ ब्रिलियंट गेम ऑफ फुटबॉल। तो वो प्रोग्रेस की जो हम लोग बात करते हैं वो अभी धीरे धीरे हर एक मैच के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसी के साथ प्लेयर्स की अगर इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट की बात करें तो वो भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्लेयर। जब से रूबेन अमोरिम आए हैं, ब्रूनो फर्नांडिस भी बैक टू हिज ओल्ड फॉर्म, और उसी के साथ हर एक मैच में ही इज गिविंग हिज 100%। बंदा मिडफील्ड में खेल रहा है अपना कन्वेंशनल पोजीशन को छोड़ के, लेकिन फिर भी ही इज परफॉर्मिंग इन वीक आउट। 16 गोल्स एंड 15 एसिस्ट्स ऑलरेडी हो चुका है इस सीजन में ब्रूनो फर्नांडिस के लिए। और इंग्लिश में लीग में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिस्ट की जो लिस्ट है वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जितने भी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी
खेल चुके हैं, वो लिस्ट में नंबर 6 में ब्रूनो आ चुके हैं आफ्टर एरिक कैंटोना, रायन गिग्स, ये सारे प्लेयर्स के बाद। प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करें और स्पेशली इस सीजन में और अभी जो फुटबॉल, जो परफॉर्मेंस और जो नंबर्स ब्रूनो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ही इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग राइट नाउ। और हम लोग का बैड लक है और ब्रूनो का भी बैड लक है कि वो ऐसा एक मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में खेल रहा है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस सीजन में बहुत ज्यादा। ऐसा एक ब्रूनो फर्नांडिस ऐसे एक अर्सेनल टीम में होता है इस सीजन में, तो ब्रूनो सर्टेनली कैन विन देम द मच अवेटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग ट्रॉफी। तो ऐसा ही कुछ इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस ब्रूनो से हम लोग को देखने को मिल रहा है फिर से इन द प्रीमियर लीग एंड ऑल्सो इन ऑल द कंपटीशंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड वी वंडर आफ्टर ईच एंड एवरी मैच डे कि अगर ब्रूनो नहीं होता मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो हम लोग कहां होते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर वीडियो में मैं ये चीज कहता हूं कि ब्रूनो के लिए ये बैड लक है कि वो ऐसे एक मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में खेलता है। अगर कोई टॉप टीम में खेलता तो बहुत सारे मेजर ट्रॉफीज वो जीत चुका होता। तो इसीलिए ब्रूनो को लेके क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कल वाले मैच में ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं कह रहा था, इट वाज अ कूल काम कंपोज परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसी के साथ एक कंप्रिहेंसिव विक्ट्री। इंटायर मैच में वी वर द बेटर टीम एंड वी डोमिनेटेड द गेम, वी डोमिनेटेड एंड कंट्रोल द मिडफील्ड। उसी के साथ प्लेयर्स भी स्टेप अप कर रहे हैं। भले ही टीम में बहुत सारे इश्यूज हैं लेकिन फिर भी ईच एंड एवरी प्लेयर ट्राइंग देयर बेस्ट टू विन द मैच। और यही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स हम लोग कभी कभार कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन परफॉर्मेंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं अंडर रूबेन अमोरिम, वो अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं विजिबल है। तो अभी इंटरनेशनल ब्रेक है और इंटरनेशनल ब्रेक से पहले हम लोग बैक टू बैक विक्ट्रीज हम लोग को मिल चुका है और इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से यूरोपा लीग एंड इंग्लिश प्रीमियर लीग चालू हो जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगला वाला मैच है आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, एवे मैच है जो कि बहुत ही मुश्किल मैच हो सकता है हम लोगों के लिए। लेकिन तब तक शायद कुछ प्लेयर्स वापस आ जाए, जैसे मेसन माउंट, पैट्रिक डोरगू का सस्पेंशन खत्म हो जाएगा तो पैट्रिक डोरगू भी वापस आ जाएगा। ईडन हेवन शायद 1-2 महीने के लिए बाहर हो जाए, लेकिन लेनी यूरो शायद वापस आ जाए। तो देखते हैं कैसे चीजें पैंड आउट होता है, क्योंकि हम लोग के पास अभी करंट सिचुएशन में बहुत सारे सेंटर बैक्स इंजर्ड बैठे हैं। तो ऑफिशियल सेंटर बैक अभी हम लोग के पास डिलीट एंड विक्टर लिंडेलॉफ ही है। तो देखते हैं आगे जाते हुए कैसे हम लोग ये सारे इंजरीज को हैंडल करते हैं। और उसी के साथ अभी जो प्रोग्रेस दिख रहा है, वी नीड टू कंटिन्यू टू डू दैट, वी नीड टू बिल्ड ऑन दिस मोमेंटम। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं और कल वाले मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मैच था बिटवीन आर्सेनल एंड चेल्सी। आर्सेनल के लिए ये होम मैच था और आर्सेनल के ऊपर जैसे कि सब लोगों को मालूम है थोड़ा बहुत प्रेशर तो था, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो लोग कोई भी मैच नहीं जीते हैं। लास्ट वाले गेम वीक में भी वो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं। तो ये मैच आर्सेनल को जीतना चाहिए था कायदे में अगर देखा जाए, लेकिन ये एक ऐसा मैच था, मतलब बहुत ही एक पिद्धा सा मैच था, जो मैच देख के बिल्कुल ही मजा नहीं आया। मतलब ये एक ऐसा मैच था, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, दोनों ही टीम खराब खेले। ओवरऑल अगर मैं बात करूं और दोनों ही टीम में से चेल्सी थोड़ा ज्यादा खराब खेले, तो इसलिए एट द एंड आर्सेनल ये मैच जीत गए। पहले हाफ में फ्रॉम अ कॉर्नर मिकेल मेरिनो एक गोल मार देते हैं और पहले हाफ में कुकुरिया के ऊपर एक हैंडबॉल का शाउट था, जहां पे मेरे ख्याल से आर्सेनल को देखा जाए तो एक पेनल्टी मिलना चाहिए था, लेकिन वो पेनल्टी मिला नहीं। और दूसरी बात, चेल्सी एज सच कुछ खास नहीं क्रिएट किए थे मैच में, जितने भी चांसेस थे हाफ चांसेस थे, और आर्सेनल भी एज सच कुछ खास नहीं खेला है। और मार्टिन ओडेगार्ड, जिनको बहुत सारे आर्सेनल के फैंस बहुत ज्यादा रेट करते हैं, ब्रूनो से कंपेयर करते हैं, तो आई एम श्योर they can get to see कि what Bruno can do even in worse situation which we are in as a Manchester United। लेकिन फिर भी आर्सेनल, जैसे कि मैं कह रहा था, अगर आपके टीम में ब्रूनो जैसा एक प्लेयर होता तो आप लोग इस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग की टाइटल के लिए जरूर कॉम्पीट करते। लेकिन जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि ये मैच जीतने के बाद भी आर्सेनल के और लिवरपूल के बीच जो पॉइंट गैप है वो आपका 12 पॉइंट का है। लास्ट वाले गेम वीक में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच ड्रॉ करने के बाद मैंने कहा था कि आर्सेनल के लिए टाइटल होप्स आर ओवर, इट इज डन एंड डस्टेड, और वो चीज मैं फिर से ये वाले गेम वीक के बाद भी कहूंगा। और लिवरपूल जो कि 12 पॉइंट्स आगे है और जो कंसिस्टेंसी लिवरपूल शो कर रहे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वो कोई भी टीम से नहीं देखने को मिला है, और उसी के लिए मेरे ख्याल से लिवरपूल विल बी द चैंपियंस एट द एंड। आर्सेनल सेकंड पोजीशन में अभी भी बने हुए हैं और उसी के साथ चेल्सी के ऊपर प्रेशर तो है टॉप 4 में फिनिश करने का, लेकिन जैसे सब लोगों को मालूम है कि इस सीजन में शायद 5 टीम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करे फ्रॉम इंग्लिश प्रीमियर लीग। मैनचेस्टर
सिटी भी सैटरडे में जो मैच था अगेंस्ट ब्राइटन वो मैच ड्रॉ कर चुके हैं। तो चेल्सी को अभी मोटा मोटी 14 या 15 पॉइंट्स चाहिए बचे हुए 9 मैचेस से। वो अगर चेल्सी सिक्योर कर लेते हैं तो उनका चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर हो जाएगा, जो कि एकदम से नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन द फॉर्म एंड द वे चेल्सी आर करंटली प्लेइंग तो वो थोड़ा बहुत कंसर्निंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टीम्स अभी नंबर 6 से लेकर नंबर 12 या 13 पोजीशन में, जहां पे हम लोग हैं नंबर 13 में, अगर आप देखो तो ओनली 12 पॉइंट्स का ही गैप है। 12 पॉइंट्स मतलब 3 या 4 मैच डे में अगर आपका रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाता तो एकदम ही काया पलट सकता है। तो देखते हैं आगे जाते हुए चीजें कैसे पैन आउट होता है फॉर चेल्सी एंड आर्सेनल। तो कल वाले मैच को लेकर आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मैच था ईएफएल कप का फाइनल बिटवीन न्यूकैसल एंड लिवरपूल। तो देखिए लिवरपूल को ये मैच में मतलब एक हैंगओवर तो लग रहा था पीएसजी के परफॉर्मेंस के बाद, एंड ये मैच में टैक्टिकली अर्ने स्लॉट को एडी हाउ ने आउटप्लेड कर दिया। दूसरी तरफ न्यूकैसल को आपको वो क्रेडिट देना होगा, दे वर द डिजर्विंग विनर्स, दे वर द बेटर टीम थ्रू आउट द मैच। भले ही मैच के मतलब लास्ट 20 मिनट में 15 मिनट में आप जो भी कह लो लिवरपूल थोड़ा बहुत चांसेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं जो टैक्टिक्स लेके अर्ने स्लॉट आए थे इट वाज नॉट एट ऑल वर्किंग, क्योंकि लिवरपूल हमेशा लॉन्ग बॉल पे रिलाई कर रहे थे, बहुत ज्यादा लॉन्ग बॉल खेल रहे थे, वहां पे लॉन्ग बॉल पे एक्यूरेसी नहीं था। और दूसरी बात न्यूकैसल के पास फिजिकलिटी बहुत ज्यादा है, मिडफील्ड में भी फिजिकलिटी बहुत ज्यादा है, सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा फिजिकल है, तो वो लोग डुएल्स आराम से जीत रहे थे। और उसी के साथ जो प्लान लेके न्यूकैसल आ रहे थे वो प्लान वो लोग बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। पहली हाफ की अगर बात करूं, पहले हाफ में तो लिवरपूल फेल टू क्रिएट एनीथिंग, और उसी के साथ सेकेंड हाफ में एंड में जाते हुए किएसा का एक गोल आया, लेकिन फिर भी तब थोड़ा बहुत चीजें नर्वी हुआ था न्यूकैसल के लिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो लोग एक ट्रॉफी जीत रहे थे, हंगर वो उनमें दिख रहा था, वो लोग जीतने के लिए ही आए थे। वो लोग टैक्टिकली एंड फिजिकली आउटप्लेड किया था आर्सेनल को, और कुछ सिमिलर तरीके से कल वाले मैच में भी टैक्टिकली एंड फिजिकली लिवरपूल को वो लोग आउटप्लेड किए हैं। और उसके साथ ये जो प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं न्यूकैसल की, तो वो प्रोजेक्ट का पहला ट्रॉफी एडी हाउ को मिल चुका है। मतलब इस सीजन शुरुआत में आप लोगों को अगर याद है न्यूकैसल का फॉर्म बहुत ही खराब था, वो लोग टेबल में नंबर 12 या नंबर 13 में थे, और हम लोग बात कर रहे थे शायद एडी हाउ को सैक कर दिया जाए, एंड फ्रॉम दैट पोजीशन व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर देम इस सीजन में, क्योंकि वो लोग अभी टॉप 4 के रेस में हैं, और जो बचा हुआ गेम है, जो गेम इन हैंड है, वो अगर वो लोग जीत जाते हैं तो दे विल सर्टेनली लिफ्टफ्रॉग चेल्सी इन द टॉप 4 रेस। तो इसीलिए न्यूकैसल के लिए ये सीजन बहुत ही बढ़िया है, और उनको एक ट्रॉफी मिल गया है आफ्टर 56 इयर्स, और अगर करबाओ कप की बात करें तो आफ्टर 70 इयर्स फाइनली वोन द ईएफएल कप। तो आप सोच ही सकते हो कि कल वाला मैच न्यूकैसल के फैंस के लिए कितना इमोशनल डे रहा होगा और कितना हिस्टोरिक डे रहा होगा फॉर अ क्लब लाइक न्यूकैसल यूनाइटेड, क्योंकि 2 साल पहले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ही ईएफएल कप का फाइनल था जहां पे दे फेल टू स्कोर अ गोल, वहां पे वो लोग 2-0 हार गए थे। 2 साल बाद फिर से वो लोग फाइनल तक आए हैं ईएफएल कप में, और उसके साथ सामने है एक लिवरपूल जैसा टीम जो कि इस सीजन में इंग्लिश में लीग की चैंपियन हो सकते हैं। तो ऐसे एक लिवरपूल टीम के अगेंस्ट में फिर से ऐसा एक बढ़िया सी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस डिलीवर करना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। लिवरपूल के लिए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तो खराब रहा है ये वाले मैच में, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि मैं कह रहा था टैक्टिकली भी अर्ने स्लॉट बहुत गलत किए हैं ये मैच में। वो आपका लॉन्ग बॉल खेलने वाला जो प्लान हो अगर उसकी बात करो तो वो भी गलत रहा है उनके लिए, और उसी के साथ अगर प्लेयर सिलेक्शन की बात करें तो वहां पर भी आपको गलतियां देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि डैन ब्राउन स्कोर्ड द फर्स्ट गोल फॉर न्यूकैसल, और आप देखो उस मोमेंट ऑफ टाइम में मैकलिस्टर आ रहे थे टू मार्क डैन ब्राउन। कल वाले मैच में सिर्फ वो गोल वाला पोजीशन में ही नहीं, जब भी न्यूकैसल कॉर्नर्स वगैरह न्यूकैसल को मिल रहा था तो डैन ब्राउन को मैकलिस्टर मार्क कर रहा था। तो ये सारे डिसीजन के रिगार्डिंग अर्ने स्लॉट कल वाले मैच में गलत थे। एंड ओवरऑल जैसे कि मैं कह रहा था एडी हाउ टैक्टिकली आउटप्लेड कर दिया अर्ने स्लॉट को, और लिवरपूल को भी फिजिकली एंड टैक्टिकली आउटप्लेड कर दिया। और दूसरी तरफ लिवरपूल भी 120 मिनट खेल के आ रहे थे पीएसजी के अगेंस्ट में, और मेंटली भी एग्जॉस्टिंग रहेगा ये मैच लिवरपूल के लिए, क्योंकि वो लोग पीएसजी के साथ मैच हार गए थे। तो ये वीक कहीं ना कहीं लिवरपूल के फैंस के लिए, प्लेयर्स के लिए, अर्ने स्लॉट के लिए फ्रॉम बैड टू वर्ड्स हो सकता है, और एट द एंड ऐसा ही कुछ हम लोग को फिर से देखने को मिला है। और मैं कहीं पे ये पढ़ रहा था कि लास्ट जितनी भी सारे फाइनल्स लिवरपूल
खेल चुके हैं सारे कप कॉम्पिटिशन्स को मिला के। तो 5 फाइनल्स में से लिवरपूल रेगुलेशन टाइम में सिर्फ एक ही गोल अभी तक स्कोर किया है, जो कि कल वाले मैच में किएसा ने स्कोर किया था। तो इट इज़ रियली रियली कंसर्निंग फॉर लिवरपूल कि वो लोग फाइनल तक तो चले जाते हैं, लेकिन फाइनल में जाने के बाद वो लोगों से वो परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम लिवरपूल। लेकिन भले ही कराबाओ कप, एफए कप, चैंपियंस लीग, ये सारे टूर्नामेंट्स अभी इस सीजन में लिवरपूल के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में लीग की बात करूं तो स्टिल दे विल बी द फर्म फेवरेट्स टू विन द लीग टाइटल। तो अभी लिवरपूल फैंस के लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो चैंपियंस लीग में जो वो लोग क्रश आउट कर गए और उसी के साथ लीग का फाइनल जो वो लोग हार गए, तो ये दोनों हार का जो दुख है वो लोग भुला पाएंगे अगर वो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत जाते हैं। तो कल वाले मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं जो मैच था बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना। और ये मेट्रोपॉलिटानो में मैच था, बार्सिलोना के लिए अवे मैच था, और दूसरी तरफ बार्सिलोना का एक गेम इन हैंड है, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट में ये मैच जीतना बार्सिलोना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना तीनों ही टाइटल रेस में शामिल है। तो इसीलिए हेड टू हेड वाला मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कल वाले मैच में सरप्राइजिंगली बार्सिलोना वर प्लेइंग डॉग शीट फुटबॉल फॉर द फर्स्ट 70 मिनट्स। एथलेटिको मैड्रिड वर क्लियरली द बेटर टीम। हुलियन अल्वारेज गोल मार देता है पहला वाला गोल, उसके बाद सेकंड हाफ में भी एथलेटिको मैड्रिड स्कोर्ड अ गोल। तो 2-0 एथलेटिको मैड्रिड जीत रहे थे और बार्सिलोना फैंस बहुत ही मायूस थे और उनको समझ भी नहीं आ रहा था हाउ टू रिएक्ट। मिडवीक में चैंपियंस लीग में बहुत बढ़िया खेलते हुए आ रहे थे। एज आई सेड अर्लियर, फॉर द फर्स्ट 70 मिनट्स दे वर प्लेइंग पैथेटिक, और उसी के साथ एथलेटिको मैड्रिड वर द बेटर टीम और हम लोग को लग रहा था कि आज एथलेटिको मैड्रिड जीत ही जाएगा। और उसके बाद जो टाइटल रेस की जो कॉन्वर्सेशन है, जो नैरेटिव है टाइटल रेस की, वो फिर से बदल जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली for last 18 minutes of the match Barcelona turned things around, और जितने भी सारे बिग मैच विनर्स हैं बार्सिलोना में, उन सबको आपको फिर से वो क्रेडिट देना होगा। आपका लमीन यमाल हो, आपका लेवेंडोस्की हो, आपका रफीनिया हो, आपका फेरान टोरेस हो, जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स फिर से वो चीज़ दिखा दिए हैं कि दे कैन रियली टर्न थिंग्स अराउंड व्हेनेवर दे वांट। और उसी के साथ भले ही मैच में ज़्यादा टाइम एथलेटिको मैड्रिड वेर द बेटर टीम, लेकिन फिर भी उनके पास वो फायर पावर है, उनके पास वो टैलेंट है कि वो लोग कभी भी वो लोग मैच को अपने फेवर में टर्न अराउंड कर सकते हैं। और वो चीज़ वो लोगों ने फिर से करके दिखाया। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक कि आप एथलेटिको मैड्रिड जैसे एक टीम के अगेंस्ट में मेट्रोपॉलिटानो में जाके 4 गोल मार के आते हो। मतलब 2-2 जब हो गया था तब हम लोग सोच रहे थे चलो ये मैच शायद ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन लमीन यमाल जो गोल मारता है, जो थर्ड गोल, और कितना तारीफ करूं मैं। मतलब हर वीडियो में बार्सिलोना का जब भी कोई भी मैच को लेके बात करना पड़ता है तो हम लोग पेड्री की बात करते हैं, हम लोग रफीनिया की बात करते हैं, हम लोग लमीन यमाल की बात करते हैं। फ्रॉम द वर्ज ऑफ डिफीट बार्सिलोना सिक्योर्ड 3 पॉइंट्स और उसी के साथ अभी टेबल में नंबर 1 में आ चुके हैं विद अ गेम इन हैंड। और वो मैच अगर बार्सिलोना जीत जाता है तो ऑब्वियसली दे विल बी द फेवरेट्स टू विन द लीग, और उसके साथ एडवांटेज भी बार्सिलोना के पास चला जाएगा। और एथलेटिको मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो एथलेटिको मैड्रिड के लिए भी जैसा लिवरपूल के साथ हुआ है, एथलेटिको मैड्रिड के फैंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वीक जो उनके लिए ऑलरेडी खराब चल रहा था वो और भी बदतर बन गया कल वाले मैच में हारने के बाद। तो अभी एथलेटिको मैड्रिड अगर और एक मैच हार जाते हैं तो टाइटल रेस उनके लिए ओवर हो जाएगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कैसे डिएगो सिमियोने इस टीम को मोटिवेटेड रखते हैं गोइंग फॉरवर्ड। चैंपियंस लीग में वो लोग रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में हार गए और उसके बाद बार्सिलोना के साथ भी लीग में एक इंपॉर्टेंट मैच अभी वो लोग हार गए। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि गोइंग फॉरवर्ड एथलेटिको मैड्रिड क्या उस प्रेशर में खेल सकते हैं, और उसके बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि रियल मैड्रिड कैसे खेलते हैं ला लीगा में। उस पर भी बहुत सारा कुछ डिपेंडेंट है। सभी को मालूम है कि एक एल क्लासिको भी बाकी है, तो वो एल क्लासिको अगर बार्सिलोना जीत जाता है तो इट विल बी डन एंड डस्टेड फॉर बार्सिलोना मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ लीग टाइटल। तो देखते हैं आगे जाते हुए कैसे चीजें पैंड आउट होता है इन ला लीगा टाइटल रेस। तो कल वाले मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको